Hello, good morning, class 5th. In this video, we will discuss your second question, 6C. In this first question is cost price 1200 and profit is 800. तो हमें सेलिंग प्राइस पता करना है कितना होता है। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने में हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। कॉस्ट यानी खर्चा, ऐसा मान लो जितना हमारा खर्चा हुआ था, कॉस्ट जितनी हमारी कॉस्ट लगी थी। प्रॉफिट होता है हमारा फ़ायदा, फ़ायदा कितना हुआ। अब देखो, हम कोई चीज़ लेके आए थे 1200 रुपये की और हम उस पर फ़ायदा कमा लिया 800 रुपये का, हमने फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कब होगा? अगर मैं जितने के लेके आया हूँ उसमें से माइनस कर दूँ तो फ़ायदा हो जाएगा, वो तो नुकसान हो जाएगा ना, ये लॉस हो जाएगा। जबकि हमें कॉस्ट पर जितना दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, उसका फ़ायदा निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या ऐड कर देंगे उसमें, उसको ऐड कर देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 1200 रुपये प्लस 800 रुपये कितने हो गए आपके, 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। ओके, ऐसा ही आपको देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब की बार सेलिंग प्राइस दे दिया आपका 659.50 और प्रॉफिट दे दिया आपका 89.50। देखो, कोई चीज़ हमने मान लिया 120 रुपये की बेच दी, ठीक है, हमें पता लगाना है आई कितने की थी। कोई चीज़ हमने 120 रुपये की बेच दी और उस पर हमने 20 रुपये कमा लिए। क्वेश्चन को मत देखो, मेरी स्टेटमेंट को सुनो। 120 रुपये की कोई चीज़ हमने बेच दी और हमने 20 रुपये कमा लिए, यानी 20 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, हमने कमा लिए। तो जब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर आपका 659.50 में से जब 89.50 को माइनस करोगे तो आपका 570 रुपीज़ मिलेगा। आपको एक ऐसे माइनस करने हैं पॉइंट वाले, वो मैंने आपको पहले बता रखे हैं, नहीं तो अगले वाले समय में बताऊँगा। ओके, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ऐसे ही 6000 प्रॉफिट दिया हुआ आपका 598.50। सेलिंग प्राइस पता करना है तो क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, सिंपल सेम फर्स्ट वाला थर्ड पे दिया हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। ओके, इस प्रकार से आप इनको ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6598.50 रुपीज़। यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस को देखिए, सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ है और हमें इतने का लॉस हो गया। अब देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है। हमने कोई चीज़, ऐसे मान लो हमने कोई चीज़ मान लिया 100 रुपये की बेच दी और हमने 20 रुपये का नुकसान हो गया। 100 रुपये की कोई चीज़ बेच दी और 20 का नुकसान हो गया, तो आई कितने की थी भाई, हमारा खर्चा कितने का लगा था उसके ऊपर, 100 रुपये की तो हमने बेच दी और नुकसान हमें कर लिया 20 रुपये का, तो वो हमें 120 रुपये की आई होगी हमारी। तो क्या करना है, उसको ऐड करना है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया भाई, 120 रुपये की ला करके 100 रुपये की बेच देंगे, ठीक है, तभी तो 20 रुपये का नुकसान होगा ना हमारा, मतलब लॉस करना है इतने का अब की बार। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऐसे निकलना है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस आपका 576.850 प्लस 675 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6443.50। और अब आपका ई पार्ट निकालते हैं हम। कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़, लॉस 80 रुपीज़। जब 500 रुपीज़ का कोई हम किसके ऊपर कॉस्ट लगा के और 80 रुपये का नुकसान करना चाहते हैं तो हम उसको कितने में बेच देंगे, इतने से कम करके, यानी 500 में से 80 को कम करके हम पता कर लेंगे। आपका आंसर आएगा सेलिंग प्राइस 420 रुपीज़। और यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस आपका, ये आपको पॉइंट वाले हैं, इसमें बता रखा है कि कैसे माइनस करने हैं। ओके, इसमें देख लेना आप, ये सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस 367 और हमें लॉस हो गया 65 का, तो कैसे पता करेंगे, माइनस करके सेलिंग प्राइस आपका आंसर आएगा। सेलिंग प्राइस 2789.50 और प्रॉफिट आपको इतने का हो जाता है। तो देखो, यही वही बात है ना, कॉस्ट प्राइस हमें पता करना कैसा है। और हमें अब की बार क्या करना है, ये जो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लिया हम 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आए थे, हमें ये नहीं पता वो कितने की थी,
हमने 100 रुपये की कोई चीज़ बेच दी, ठीक है, हमने कोई 100 रुपये की चीज़ बेच दी और उसके ऊपर 20 रुपये कमा लिए। 100 की बेच के या 40 कमा लिए, बोलो 100 रुपये की बेच दी और 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 60 रुपये की तो लेके नहीं आए होंगे, ठीक है भाई। देखो यही, हाँ यही हो गया आपका, ऐसे ही आपने निकालना है भाई। कॉस्ट प्राइस आपका जितना भी होगा, यानी वही बात है कि हमने 100 रुपये की कोई चीज़ बेच दी और हमने उसके ऊपर कितने रुपये कमा लिए, 40 रुपये, तो हम कितने के लेके आए थे, 60 रुपये की। सिंपल सी ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया था, 100 रुपये में से 40 रुपये को माइनस किए तो कितने मिले, 60 रुपये। ऐसे ही यहीं पे करना है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपका, ये आंसर मिल जाएगा। ऐसे पॉइंट में आपका माइनस करना है 0 0, 5 में से 5 गए 0, और 9 में से 6 गए 3, 8 में से 5 से अगेन 3, 7 में से 4 गए अगेन 3 एंड 2 इज हियर। तो यहाँ पर आपका आंसर दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहाँ सेलिंग प्राइस 325 और प्रॉफिट हो गया इतने का। अब हमने जितने में बेच रखा था और जितने का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसमें से उसको क्या कर देंगे, माइनस। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद माइनस आप ऐसे करोगे 325.00, ऐसे वाले पॉइंट वाले ऐसे माइनस होते हैं, आपका 4th क्लास में भी सिखाया गया था। इसमें से माइनस करोगे 299.50 आपका आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 787.50, लॉस हो गया आपका 78। सेलिंग प्राइस पता करना है। सेलिंग प्राइस कब पता चलेगा, जब कॉस्ट प्राइस में हम इनमें से हम लॉस को माइनस कर देंगे। तो 750 माइनस 78, यहाँ पर 787.50 माइनस 78 को ऐसे माइनस करोगे 709.50 आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं सोल्व होती है तो मेरे को बता देना, आपको फिर दोबारा सॉल्यूशन करवा देंगे। ओके, थैंक यू।